बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए यूज होती है, लॉन्ग रेंज के लिए, और ये प्रोजेक्टाइल पे काम करेगा। एक बार ये अंतरिक्ष में चला जाएगा और वहां से अपने टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद वापस आएगा। तो इस मिसाइल को अंतरिक्ष में जाना जरूरी होता है, स्पेस में जाके फिर आता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है और उसके बाद आके ये हमला करता है। और ये कई पार्ट्स में होते हैं। देखिए इसका रेंज हमेशा ज्यादा होगा, ये ज्यादा तबाही मचाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक कहते हैं। अगर कम तबाही और थोड़ी दूर तक जाता है तो उसे हम टैक्टिकल कहते हैं। इसमें रॉकेट इंजन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर को छोड़ देगा तो यहाँ पर हवा खत्म, ऑक्सीजन खत्म, और आपको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो फ्यूल है वो तो जल ही नहीं पाएगा अंतरिक्ष में, क्योंकि वहां पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो इसलिए अपना एगो ऑक्सीजनों का सिलेंडर लेके जाता है और धधकाते रहता है, धधकाओ यहाँ पे धधकाते रहता है। तो जो जहाज या जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी मतलब इंजन अपना पर्सनल ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया रहता है उसे कहते हैं रॉकेट इंजन। और जो बाहर से ऑक्सीजन सूंघता है इसे, उसे कहते हैं जेट इंजन। तो जहाज में लगल रहता है जेट इंजन, हेलीकॉप्टर में जेट इंजन, वो बाहर से सूंघ लेता है ऑक्सीजन, इसे हो गया काम। ई अंतरिक्ष में चल गया, पता चला सूंघ ही नहीं पाएगा। अब हवाई जहाज लेके हम लोग अंतरिक्ष में जाइए नहीं सकते। हवाई जहाज तो चल जाएगा, मर जाएंगे बाकी लोग, क्योंकि जाने के बाद इंजन बंद हो जाएगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा बंद हो जाएगा इंजन, वहां पे दुर्घटना हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्सीजन का एक अलग से टंकी लेके जाता है, तो वो हो गया रॉकेट इंजन का यूज होता है। और इसे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। बिना सैटेलाइट के बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पृथ्वी के बड़े दूर तक हमला करते हैं सर। तो इसे क्या होता है कि कोई ना कोई सैटेलाइट चाहिए उसे टारगेट दिखाने वाला। अब जब ये वापस आता है तो अपने काइनेटिक एनर्जी और पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वजह से बहुत तेजी से आता है। अब यहाँ पे क्या किया वैज्ञानिकों ने, दिमाग लगाया कि जब मिसाइल भेज ही रहे हैं तो इसके साथ इसके अंदर 8-10 ठो परमाणु बम रख दे। एक ठो यहाँ गिरा देते हैं, एक यहाँ गिरा देते हैं, एक यहाँ गिरा देते हैं, कुछ यहाँ गिरा देते हैं, तो हो गया एक ही से मल्टीपल टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत खतरनाक होते हैं। भारत को जब बनाया गया परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये शांति का हथियार है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेगा हम शांति से रहेंगे, ये लड़ाई का हथियार नहीं है। तो हकीकत बात है, नहीं तो आज हम लोग को भी मार देते, सो यूक्रेन की तरफ पिटा जाते हैं, कभी गाजा का हाल हो गया रहता। आज कोई आया ना भारत को आंख दिखाए, पूरा गर्दा लगा के क्या निकाल लेगा आदमी यहाँ पे। तो भारत की सेना है ना उस तरह की मजबूत, ये सब मिसाइल वगैरह है सब, इसीलिए हम लोग भी सुरक्षित है। तो ये कई सारे मतलब टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है, मल्टीपल टारगेट को। लेकिन मल्टीपल टारगेट के लिए मल्टीपल सैटेलाइट भी जरूरत होते हैं, क्योंकि अगर टारगेट दूर दूर है तो यहाँ तो रसिया के पास कोई सैटेलाइट की कमी नहीं है, ना ही भारत के पास सैटेलाइट की कमी है। तो ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, रसिया के पास भी है, और हम दोनों की टेक्नोलॉजी भी शेयर ही कर लेते हैं। तो अमेरिका के पास भी है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अमेरिका इससे काफी डरा हुआ है। इस चीज को लेकर अमेरिका के लिए एक टेंशन बना हुआ है। अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, और ये जब री एंट्री करती है तो इसके साथ ही इसकी रेंज जो है लगभग 8000 किलोमीटर है। अमेरिका का किसी भी कोना दुनिया के जगह पे ये जाके मार सकती है। मान के चलिए अगर किसी 8000 से ज्यादा मारना है, 10,000, तो क्या दिक्कत है, पनडुब्बी पानी में उतरेगी, 2000 किलोमीटर चल देगी, वहां जाके मार देगी। तो पानी तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं भी जाके मार सकती है। और इसके साथ 6 पेलोड जा सकते हैं, 6 परमाणु बम एक साथ ले जा सकता है। 2 गो मारा था जापान के हिरोशिमा नागासाकी में, जापान तबाह हो गए थे। तो अभी अमेरिका के लिए सरदर्द बनाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये पनडुब्बी कहीं भी जा सकती है, नहीं भी जाएगी तो यहीं से मार देगा किसी भी शहर पे, ज्यादा उड़ेंगे तो। यहाँ पर अभी अमेरिका भी इंगेज हो चुका है, फंस गया है इजराइल और फिलिस्तीन में। यहाँ उसने 2-2 जंगी जहाज लगा रखा है भूमध्य सागर में और लाल सागर में लगा रखा है, क्योंकि लाल सागर से अगर हटेगा तो हैती विद्रोही इधर से चलेंगे यहाँ पर, हौती विद्रोही, और अगर भूमध्य सागर से हटेगा तो तुर्की और रसिया इसकी मदद करने के लिए चल देंगे। तो इजराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका वहां पे लगा के रखा है अपना जंगी बेड़ा।